Hello everyone. Today we'll start a affirmative and negative sentence. Children, as you know, we are doing chapter 19 sentences. Today we are doing topic affirmative and negative sentences. Affirmative and negative sentences. So children, first you read the following pair of sentences. कुछ हम sentences read करेंगे पहले. अफर्मेटिव, जैसे आप देखो अफर्मेटिव आई हैव अ पेट पैरेट, और नेगेटिव बनाया है. अफर्मेटिव का होता है सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव का मतलब इसमें नॉट लगा लेना. तो हमने आई हैव अ पेट पैरेट का बनाया या तो आई डू नॉट हैव अ पेट पैरेट, या फिर आई डोंट हैव अ पेट पैरेट, या फिर आई हैव नो पेट पैरेट. चलो यहाँ ध्यान से देखो, आई हैव अ पेट पैरेट का आई हैव नो पेट पैरेट भी हो सकता है कि आप यहाँ पर नो लगा दो, या फिर इसको आई डू नॉट कर दो, या आई डोंट हैव अ पेट पैरेट. एंड सेकेंड सेंटेंस इज दे कलेक्टेड शेल्स ऑन द बीच. यहाँ पे कलेक्टेड, यहाँ पे पास्ट टेंस है ना, ईडी लग रहा है, तो आपने क्या लगाया, दे डिडेंट कलेक्ट शेल्स ऑन द बीच, या दे डिड नॉट, या तो डिड नॉट लगाओ या इसकी शॉर्ट फॉर्म डिडेंट लगाओ, और यहाँ पे कलेक्ट का क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म कलेक्ट आ रहा है. थर्ड है अफर्मेटिव है इट वॉज रेनिंग, और नेगेटिव है इट वॉज नॉट या इट वॉजंट रेनिंग. मतलब यहाँ पे केवल वॉज के बाद हमने क्या करा है चिल्ड्रन, हमने क्या किया, केवल वॉज के बाद नॉट लगा दिया यहाँ पे. या तो इट वॉज नॉट रेनिंग लिखो, या फिर वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वॉजंट रेनिंग. सो चिल्ड्रन फोर्थ है अफर्मेटिव आई हैव, सेंटेंस है आई हैव डन माई वर्क, या आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई हैवंट डन माई वर्क. यहाँ पे आप मतलब शॉर्ट फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हो, या तो हैव नॉट लगाओ या फिर हैवेंट. तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपने इतने सारे सेंटेंसेस पढ़े. आपने यहाँ पे पढ़ा आई डोंट हैव अ पेट पैरेट, जहाँ ईडी आया वहाँ पे डिडंट का यूज़ किया है, और जब वॉज है वहाँ पे नॉट लगा दिया, हैव है तो आपने नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट डन माई वर्क. सो चिल्ड्रन देयर आर सो मेनी चेंजेस हेयर. अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर पॉजिटिव सेंटेंसेज. अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव, मतलब जिसमें कि नो नहीं आता. दे टेल अस और अफर्म व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डज और हैज़. ये मैं बताता है कि सब्जेक्ट और का जो है सेंटेंस का वो क्या करता है, क्या है. नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है हैव द वर्ड्स नो और नॉट इन दैम, जिसमें कि नॉट आता है या फिर नो आता है. दे आर यूज टू डिनाई और कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग, ये किसी को मना करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. We often use contraction with short negative sentences but not with short affirmative sentence. तो हम जो contraction का मतलब है short form, हम short form का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे short ने नेगेटिव सेंटेंस बट नॉट विथ शॉर्ट. अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस शॉर्ट बन रहा है तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट अफर्मेटिव है, जैसे कि यहाँ पे देखो यस आई हैव, कितना छोटा सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे यस आई हैव, मतलब आप नेगेटिव में तो लिख सकते, जब आप नेगेटिव बनाते हैं तब तो हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम अफर्मेटिव करते हैं तो आई हैव, हमने यस आई हैव ऐसे नहीं लिखा, हमने यस आई हैव लिखा है, और नो में हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया आई हैवंट. क्या यूज़ किया है हमने चिल्ड्रन, आई हैवेंट. तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी ऑफन यूज कॉन्ट्रडिक्शन विद शॉर्ट नेगेटिव सेंटेंस के लिए करना है हमें कॉन्ट्रडिक्शन यूज कर सकते हैं, बट नॉट विद शॉर्ट अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम ये यूज नहीं कर सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन सेकंड है वी हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब टू मैनी अफर्मेटिव सेंटेंस टू चेंज दैम इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. आपने देखा कि सुमन कंप्लीटेड हर वर्क फास्ट. यहाँ पे कंप्लीटेड है, यहाँ ईडी लगा है ना, पास्ट टेंस, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, जैसे इज एम आर वॉज वर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हमने क्या लगाया है, सुमन डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क फास्ट, या डिडंट. ये पहले भी मैंने बताया आपको, जहाँ पे ईडी आता है, जहाँ पे क्या आता है, ईडी क्या आता है चिल्ड्रन, जहाँ पे ईडी आता है वहाँ पे आपको डिड लगाना है. क्या लगाना है, डिड नॉट या फिर डिडंट लगाना है. और सेकंड रूल है चिल्ड्रन, व्हेन द वर्ब इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, मतलब कि अगर वर्ब जो है किससे बनी है, मोर देन वन वर्ड. जैसे यहाँ विल गो, यहाँ पे विल भी वर्ब है और गो भी, तो यहाँ मोर देन वन वर्ड हो गया ना. वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस. तो हमें नॉट क्या लगाना है, जो पहली वर्ब है उसके बाद से विल के बाद हमने यहाँ नॉट लगा दिया, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं. एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव. आपको यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे महेश इज एंग्री विद मंजू. तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, इसके बाद क्या लगा दोगे, नॉट. जैसे लिखोगे महेश इज नॉट, क्या लिखोगे, महेश इज नॉट एंग्री विद मंजू. आप महेश मतलब कि यहाँ पे इसके बाद क्या लगा दोगे, आप नॉट लगा दोगे यहाँ पे. ऐसे आई केम इन थ्रू द विंडो, यहाँ पे केम है ना चिल्ड्रन, यहाँ पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड नॉट कम. क्या आएगा यहाँ पे, डिड नॉट, ये तो डिड नॉट लगाओगे या फिर डिडंट. और ये ध्यान रखना है जहाँ पे डिड आता है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट टेंस आ जाता है वहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है. कनिका वर्क्स फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर. अब यहाँ पे वर्क्स है, क्या है यहाँ पे, वर्क्स,
तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, कनिका, आपको पता है मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ाया था, तो यहाँ पे डज नॉट क्या आएगा, कनिका डज नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कनिका डज नॉट आ जाएगा। और एस, ये वर्क में से एस हट जाएगा, वर्क सिंपल आएगा, वर्क। Kanika does not work for local newspaper. So children, you have to do this exercise by yourself like this. Now children, exercise F है, rewrite the following sentences in affirmative forms. मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट हटाना है। affirmative form में आपको यहाँ पे sentences लिखने हैं, तो कैसे करोगे, जैसे यहाँ did not लिखा है, जब आप यहाँ से did not रिमूव करोगे तो यहाँ पे कवर की क्या आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म, आप लिखोगे द वर्कमैन covered up the manhole, the workman covered up the manhole। जैसे यहाँ पे want है, want किसकी फुल फॉर्म है, मैंने आपको पहले बताई थी, will not की, क्या है want किसकी फुल फॉर्म है, will not की, तो यहाँ पे आ जाएगा it will rain today, क्या आ जाएगा, it will rain today, यहाँ पे ये not हट जाएगा और will आ जाएगा। she doesn't eat meat, जैसे ये लिखा है she doesn't eat meat, तो doesn't हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, eats, क्या आ जाएगा, eats, she eats meat। तो चलो you have to do like this। बस लास्ट है ये। Now children, look at the exercise number H. Change the following questions into statement। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लानी है, तो आपको पता है कि हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। विल हमारा कहाँ जाएगा, ये लिखा है विल यू गो टू द मार्केट टुडे, तो विल आपका यहाँ पे यू के बाद आ जाएगा, आप लिखो यू विल गो टू द मार्केट टुडे और फुल स्टॉप लगा दोगे, क्या लगाओगे आप, फुल स्टॉप। ऐसे यहाँ पे लिखा है हैज़ सैम रिटन द लेटर टू हिज सिस्टर, तो आप लिखोगे सैम हैज़ यहाँ जाएगा, सैम हैज़ रिटन द लेटर टू हिज सिस्टर, लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो यू हैव टू चेंज द ऑर्डर एंड री राइट द सेंटेंस। तो चलो ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है एंड इंटेरोगेटिव यू यूज़ क्वेश्चन मार्क। So children, here chapter is completed and I hope you have understood that chapter. So children, thank you.